जय माँ आदिशक्ति, जय माँ जगत जननी, जय माँ जगदम्बा। आज आप सभी के सन्मुख सप्त श्लोकी के गुप्त विधान को लेकर के उपस्थित हूँ। माता दुर्गा की भिन्न भिन्न साधनाएं हैं, इनके कई सारे बड़े विस्तृत प्रयोग हैं जिसे साधक जन करते हैं। मूल क्या है? माँ की कृपा की प्राप्ति। साधक इससे ज़्यादा माँ से कुछ चाहता नहीं, परंतु कुछ साधक ऐसे भी हैं जो बहुत सारी मनोकामनाओं को मन में पाल करके ही माता दुर्गा की आराधना साधना करते हैं। तो बहुत कुछ अगर आप माँ से मांगेंगे तो माँ बहुत कुछ ही दे सकती है, परंतु अपनी कृपा नहीं देगी। और बहुत लोग बहुत कुछ पा भी नहीं सकते। लोभ से की गई साधना सदैव कष्ट देती है, दुख देती है। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत दुर्गा सप्तश्लोकी एक ऐसा अचूक अस्त्र है जिससे माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। अब इसे आप सुने होंगे, बहुत लोगों ने इसका बड़ा विस्तृत पाठ भी किया होगा, परंतु जो प्रयोग मैं आप लोगों को बतलाऊंगा वो प्रयोग आज आप पहली बार श्रवण करेंगे। उस प्रयोग के ही बल से माता दुर्गा के इस अद्भुत स्तोत्र की सिद्धि शीघ्र सुलभ होगी। प्रयोग यह है कि आपको 9 नारियल लेना है, उसका जटा उतार लेना है, उस पे कुमकुम से आप माता दुर्गा के बीज मंत्र दुम अंकित कर दें, अपने सन्मुख रख लें। जहाँ आपका आसन लगेगा आप वहीं पे इन नारियलों को रख लें। एक एक पान के पत्ते पर, नीचे ऐसे नहीं रखना है। नारियल के अग्रभाग में घी का दीपक जलाएं, प्रत्येक नारियल के आगे, और पीछे प्रत्येक दीपक में जल भर के रख दें। प्रारंभ के दिन जब आप दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ प्रारंभ करेंगे तो ये क्रिया आप पहले दिन कर लेंगे। उसके बाद केवल दीप बदलेंगे, नारियल पान का पत्ता जैसे रखा हुआ है वह वैसे ही रहेगा। वह तभी हटेगा जब आपका संकल्पित पाठ पूर्ण हो जाए। भोग में माता दुर्गा को आप कोई भी मौसमी फल भोग लगा सकते हैं। सामान्य भोग में आप किशमिश अवश्य भोग लगाएं। लाल पुष्प मिल जाए तो 9 नारियल पे रख सकते हैं। 9 अगरबत्ती, धूप नहीं, 9 अगरबत्ती आप जलाएं माता के सन्मुख। जहाँ आपका आसन है ठीक अपने आसन के दाहिनी तरफ। इसमें जो उवाच है वह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, विनियोग केवल आप एक बार करेंगे। उसके बाद जो मंत्र है ओम ज्ञानिनाम अपि चितांसी, यहाँ से लेकर के अंत का जो मंत्र है ओम सर्वा बाधा प्रशमनम, यहाँ तक आपको पाठ करना है। जैसा आपके पास समय है वैसा आप पाठ करें। 100 पाठ का संकल्प लिया है तो 100 पाठ आपको पूर्ण करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मित्रों जो एक ही दिन में 100 पाठ संपन्न कर लेते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आपको एक बैठे ही 100 पाठ करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बैठे ही 100 पाठ कर लिए हैं, करते भी हैं। तो वो बहुत लोग करते हैं, उसमें आप ना पड़ें। केवल माँ की कृपा प्राप्ति के लिए, माँ की दया दृष्टि प्राप्ति के लिए, अपने घर में धन धान्य वृद्धि के लिए, जो कलह क्लेश की स्थिति बनी हुई है उन सभी विकारों के नाश के लिए, माता जगदम्बा की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए आप माँ को प्रसन्न करें। जिस भी मनुष्य के ऊपर माता दुर्गा प्रसन्न हो जाए तो उसे सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती, उसके सारे कार्य स्वतः ही सिद्ध होते हैं। अब आपको मैं ये बता दूं कि जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए तो उन नारियलों को क्या करना है। जब करने के बाद प्रत्येक नारियलों को आप उठा लें, एक लाल कपड़े में लपेट करके अपने घर का प्रदक्षिणा करें 11 बार। अगर प्रदक्षिणा करने लायक आपका घर नहीं है, बगल में बहुत सारे लोगों का घर है, तो अंदर से ही आप अपने घर का उतारा कर लें 11 बार। फिर उस नारियल को ले जा करके किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें। यह बड़ा ही अद्भुत प्रयोग है मित्रों। जिन लोगों ने भी इन प्रयोगों को किया है उनके बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी बाधाएं नष्ट हो गई हैं। माता दुर्गा की विशेष कृपा उनके ऊपर बनी। जो भी कार्य करते थे उसमें अड़चने आती थी, वह अड़चने दूर हो गई। शत्रु बाधा से निजात मिला, घर में धन धान्य की वृद्धि हुई, कलह क्लेश की स्थिति जो बनती थी, पैसे की जो तंगी थी, वह सब दूर हुई। ऐसे ही मित्रों आप सभी के सन्मुख में उपस्थित होता रहूँगा दिव्य चमत्कारिक प्रयोगों को लेकर के। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी। हर हर महादेव।